अस्सलाम वालेकुम। उर्वस किचन आपको आज सिखाएगी ज़र्दा चावल, जो कि बहुत आसान तरीके से कैसे बनाते हैं इसको। कुछ बहनें मेरी कहती हैं कि ज़र्दा चावल हम बनाएं तो बहुत ज़्यादा वो सख्त हो जाते हैं, कुछ बहनें कहती हैं बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है सब आपको बताऊंगी। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास सेला चावल है, जो कि अच्छे से धोने के बाद मैंने उसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया। सेला चावल को ज़्यादा देर तक भिगोना होता है, अगर आप नहीं भिगोएंगे तो आपका चावल लंबा नहीं होगा। तो आपने पहले इसको 2 घंटे के लिए भिगोना है। अब आगे स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें, यहाँ पर मेरे पास एक पैन है, इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। इस पानी में हम अब बॉईल करेंगे चावल। ज़र्दा चावल बनाने के लिए या पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास आधा किलो चावल थे तो इसमें मैंने पानी 1.5 लीटर शामिल किया है। अब आधा चम्मच इसमें फूड कलर का ऐड करूँगी, इसके बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा हमारा। इससे मैं इसमें एक आपको बात बताऊं कि अगर आपको सेला चावल बनाना है तो सेला चावल ज़रा सख्त होते हैं, आपको इस पॉइंट पे अच्छे से उसे गलाना होगा। अगर आपने अच्छे से नहीं गलाया तो आपके चावल सख्त रहेंगे। अगर आपने उसको सेला के अलावा किसी और चावल में ज़र्दा बना रहे हैं तो आपको फिर ऐसे रखना है कि ज़रा ज़रा सा उसमें थोड़ा सा कच्चापन हो, क्योंकि जब आप इस पॉइंट पे अच्छे से गला लेंगे तो वो आपके चावल बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगे बनने के बाद। ये देखिए, सेला चावल है तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए, जब इस फॉर्म में आ गए तो आपको निशानी पता चल जाएगी कि आपके चावल गल चुके हैं, चावल ऊपर आ जाएगा बड़ा होकर। तो एक पतीले में हम ऑयल लेंगे, आधा कप ऑयल लिया मैंने, और इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड किया है। 5 थी मेरे पास इलायची, जिसे मैंने कूट के और उसका पाउडर ऐड किया था। यहाँ देखिए, किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश यहाँ मैंने ऐड की थी, उससे पहले ऐड करने से पहले इसे अच्छे से धोया था मैंने। 5 मिनट के लिए इसको भिगो दिया ताकि इसकी जो है मिट्टी अच्छे से निकल जाए, और फिर उसका पानी फेंक दिया और इसको अच्छे से धोकर इसमें मैंने ऐड किया है। यहाँ मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। बादाम के छोटे छोटे पीसेस में मैंने उसकी कटिंग की हुई थी। और यहाँ बादाम देखें, ऐड करने के बाद आपने इतना वेट करना है कि किशमिश आपकी फूल जाए। जैसे ही आपकी किशमिश फूल जाएगी तो फिर आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है, ताकि आपकी यहाँ पर जो है वह किशमिश वो जल नहीं जाए। तो देखें, यहाँ पर फूल चुकी है। अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ देखें, ये चावल जो मैंने बॉईल किए हुए थे वो मैंने अब ऐड कर दिया। उसका पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया। पानी उसी टाइम निकाल लिया था जब ये बॉयल हुए थे, आपने निकाल लेना है। और उसके अंदर मैं अब चीनी ऐड कर रही हूँ। पहले आपने चावल डालने, फिर चीनी डालनी है, और फिर दोबारा चावल, और फिर दोबारा चीनी। चीनी की क्वांटिटी यहाँ मैंने ऐसे की थी कि जैसे मेरे पास 1.5 गिलास चावल का था तो मैंने 1.25 गिलास चीनी ऐड की है। तो आपने थोड़ी सी कम चीनी रखनी है, क्योंकि बराबर की करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई। और फिर आपने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद मीडियम आंच कर लेनी है आपने। और देखें, यहाँ पर कवर करने के बाद जो चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया, यहाँ पर ये पानी इसके अंदर जो है वो चीनी का है। तो अब हमने ये जो चीनी का पानी है इसको हमने अब खुश्क करना होगा। इसको आपने अच्छे से हिला लेना है ताकि जो चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर हमने ज़बरदस्त सा इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम दोबारा कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आपने जो है वो इसको इतनी देर मतलब कवर करना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे चीनी का पानी खुश्क हो चुका है। चावल जैसे मैंने आपको बताया था, आपने सेला चावल हो तो उसको अच्छे से गलाना है। अब इसको अच्छे से हिलाकर मैंने दोबारा इसको दम दे दिया। दम मैंने इसको 15 मिनट का दिया था। 15 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार थे। चावल यहाँ पर बिल्कुल खिला खिला अलग अलग चावल था। तो आपको जैसे मैंने बताया, आपने बिल्कुल वही रेसिपी यही फॉलो करनी है, तो फिर आपके चावल भी बिल्कुल इसी तरह ज़बरदस्त से बनेंगे। और फिर इसे मैंने प्लेट में निकाला। प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर खोपरे की मैंने गार्निशिंग की। बहुत मज़े का लगता है जब मुंह में आता है। और बादाम थोड़े इसके ऊपर ऐड किए। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।